एक बार भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, ऐसे तो ये जो सृष्टि है प्रकृति की रचना है, लेकिन लोग अपने मान्यता के अनुसार मानते हैं। तो मान लीजिए ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, मनुष्य को भी बनाया, अन्य प्राणियों को भी बनाया, सबको बनाया। जब भी कोई बनाता है तो सोचता है कि भाई उसकी देख रेख और उसकी जांच पड़ताल कि भाई क्या स्थिति है। कोई भी चीज़ बनाता है तो उसको एक बार देख रेख करता है, भाई क्या स्थिति है, कैसा है। तो भगवान ने सोचा कि भाई मैं सृष्टि तो बना लिया, दुनिया तो बना दी, लेकिन दुनिया कैसी है, क्या है, इसका थोड़ा सा जांच पड़ताल करना चाहिए। उन्होंने जलचर, नभचर और थलचर ये तीनों प्राणियों को बुलाया। तो पहले थलचर को बुलाया। थलचर माने जो जमीन पर रहने वाले प्राणियों को, मनुष्य को छोड़ करके उसने बुलाया और बुला करके पूछा, कहो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, सुख से तो रहते हो, आनंद से तो रहते हो। यहाँ के प्राणियों ने कहा, चाहे गाय हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। उन्होंने कहा, प्रभु हम बहुत सुख से तो थे, बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से मनुष्य आया तब से हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के एक आपने ऐसी चीज़ दे दी है जिसके चलते हम लोग परेशान हैं। वो क्या है भाई? कुबुद्धि। बुद्धि है। जब कुबुद्धि आ गई तब से हम लोग परेशान हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अपने बुद्धि के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर हम लोगों के पास वो चीज़ तो आपने दिया नहीं। ईश्वर से प्राणियों ने शिकायत किया कि हमको वो चीज़ आपने दिया नहीं जो मनुष्य के दिया। लेकिन जब इसका उसका दुरुपयोग ये करता है तो ये हाथी ने कहा कि वो बना लेता है लोहे का और उससे हमको छेदता रहता है, माने प्रताड़ित करता रहता है, और हमको क्या करता है कि ये गुलाम बना करके और जीवन भर हमको रखता है और हमारे पीठ पर बैठ करके यात्रा करता है। गधा ने भी कहा, सब ने इसकी शिकायत किया। भगवान ने कहा कि बात तो सही है। फिर उन्होंने नभचर को बुलाया, आकाश में उड़ने वाले जीवों को, पक्षियों को। उनसे पूछा, कहो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? कहा कि प्रभु दिक्कत तो नहीं था, हम लोग बहुत आराम से रहते थे, स्वतंत्र आकाश में घूमते थे, फिरते थे, विचरते थे, बहुत खुशहाल थे। लेकिन जब से मनुष्य आया तो क्या करता है? अपने बुद्धि के बल पर एक बंदूक बनाया, गोली बनाया और उसमें भर लिया, और नीचे से ही अपने बुद्धि के बल पर, और हम लोग आकाश में उड़ते रहते हैं, और नीचे से ही बटन दबा देता है और जा कर के हमको गोली लग जाता है और हम लोग आके पृथ्वी पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, फड़फड़ा के मर जाते हैं। आपने एक ऐसी बुद्धि दे दी है जिससे हमको ये परेशान करता रहता है। फिर जलचर को बुलाया, जल में घूमने वाले के, कहो भाई तुम लोग तो सुखी हो। तो उन्होंने कहा कि सुखी तो थे, लेकिन जब से मनुष्य आया तब से हम लोग दुखी हैं भाई। क्योंकि ये बुद्धि के बल पर हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो उसको आपने दे दिया है मनुष्य को। वो बुद्धि के बल पर एक कांटा बना लिया, आप उसमें जो हमको धोखा देने के लिए उस कांटे में कुछ फंसा देता है खाने पीने के लिए, और पानी में रस्सी लगा करके फेंक देता है। और हम लोग के पास बुद्धि तो है नहीं, उतना ज्ञान नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, और खाने के लिए जैसे जाते हैं मुख में उसको पकड़ते हैं, बस वो रस्सी को खींचता है और कांटा जो हमारे मुख में फंस जाता है और उसको निकाल लेता है, फिर घर ले आता है, सब्जी बनाता है और हमको खा लेता है वो। इसलिए हम लोग परेशान हैं मनुष्य के चलते। इन बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को बुद्धि तो मिली है, लेकिन जब मनुष्य अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है
तो उससे पूरी सृष्टि परेशान हो जाती है, त्राहिमाम मच जाता है और अपने तो परेशान होता ही है। आज देखिए बुद्धि के बल पर क्या क्या नहीं, कुबुद्धि के बल पर क्या क्या नहीं हो रहा है। मनुष्य अगर कुछ भी करता है तो बिना बुद्धि का नहीं करता है। ये अगर सही बुद्धि है तब तो इस सृष्टि में अच्छा काम करेगा, विकास का काम करेगा। और जब बुद्धि में विकृति आ जाती है, जब बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाता है तो विनाश का काम करता है। मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है ये, लेकिन मान लीजिए बुद्धि के बल पर ये बहुत बढ़िया मकान बना लिया तो मनुष्य जीवन की सफलता इसमें नहीं है। अगर बढ़िया गाड़ी खरीद लिया, उस पर यात्रा कर रहा है तो इसमें भी सफलता नहीं है। खूब बढ़िया अगर कपड़ा पहन लिया, खूब अच्छा कपड़ा पहन लिया, इसमें भी मनुष्य की सफलता नहीं है। बहुत धन कमा लिया अपने बुद्धि के बल पर, इसमें भी सफलता नहीं है मनुष्य जीवन की। इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये सारे चीज़ तो छूट जाएंगे, रहेगा नहीं। जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं हमें और आपको, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, ये सब लोग जानते हैं, सब छूट जाएगा। लेकिन जो बुद्धि मिला है और जो जीवन मिला है, ये किस चीज़ के लिए मिला है हमें, इस पर मनुष्य कम काम करता है, इसके विषय में कम सोचता है, कम विचार करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये दो काम के लिए मिला है। मनुष्य का जो जीवन है वो दो काम करने के लिए मिला है। एक बाहर का काम है, एक भीतर का काम है। जो बाहर का काम है हम कर सकें या न कर सकें, दूसरे लोग कर देंगे हमारे लिए। लेकिन जो भीतर का काम है, जो अपना काम है, जो कल्याण का काम है, जो मोक्ष का काम है, जो भजन का काम है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मकान का काम कोई दूसरा कर देगा, मकान बना करके दे देगा, हम रह लेंगे। सब लोग मकान तो नहीं बना पाते हैं, दूसरा कोई मकान बना देता है, हम रह लेते हैं। दूसरा कोई, अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है तो दूसरा कोई कपड़ा दे देगा, हम पहन लेंगे। यहाँ तक कि हमारे पास भोजन नहीं है तो दूसरा कोई भोजन दे देगा, हम भोजन कर लेंगे। अगर हमको प्यास लगी है, दूसरा कोई हमको पानी पिला देगा। यहाँ तक कि हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो दूसरा कोई हमें हॉस्पिटल पहुँचा करके हमारा इलाज करा देगा। यहाँ तक कि पैसा नहीं है तो पैसा भी लगा करके इलाज करा देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शरीर से जो भी संबंधित काम है बाहर का, दुनिया का, वो दूसरा कोई कर देगा। अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो, हमारे अंदर अगर क्षमता नहीं है तो दूसरा कोई कर देगा। लेकिन आप बंधुओं विचार करिए कि हमारे जो अंदर का काम है, क्या कोई भजन कर देगा तो क्या हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या हमारे बदले कोई ध्यान कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमारे बदले कोई सत्संग कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमारे लिए कोई मुक्ति का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो हमें स्वयं करना पड़ेगा, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो दो काम, जो मुक्ति का काम है, जो भजन का काम है, वो हमें स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य के पास ये बुद्धि मिली है कि हम अपने बुद्धि के बल पर हम अपना उद्धार, मोक्ष और कल्याण का काम कर सके। इसी के लिए जीवन मिला है और बाकी काम के लिए नहीं। बाकी काम तो के लिए तो फिर
और भी नाना योनियां है ही हैं, और योनियों से हम घूमते घूमते 84 लाख योनि की यात्रा करते करते हम इस तन में आए हैं। अब विचार करिए कि अगर हम भजन का काम नहीं किए तो हम फिर कहाँ जाएंगे? फिर वहीं जाएंगे, उसी 84 लाख योनि में फिर हम भटकेंगे। जहाँ से आए हैं फिर हम वहीं जाएंगे, क्योंकि मनुष्य के अलावा, मनुष्य से उत्तम और कोई इस दुनिया में कोई योनि नहीं है, और इसी के लिए मिला है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियतलक आप ठौर कर, मुँह कहाँ घर तेरा। अगर मरना तो है ही है सबको, लेकिन कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ है। 4 प्रकार का घर है, 4 तरह का घर है। एक घर वह है जिस घर में हम लोग रहते हैं, ये मिट्टी, सीमेंट, बालू और गिट्टी से जो बनता है। 2 घर का पता है, 2 घर का पता नहीं है। 4 घर में जो हम लोग रहते हैं। तो एक घर ये हो गया। दूसर का घर ये शरीर है जिसमें आत्मा रहता है, जीव रहता है। 2 घर हो गया। इन 2 घर का पता है, ये शरीर का पता है, और शरीर जिस घर में रहता है उस घर का पता है। 2 घर का पता नहीं है। वो कौन सा घर? मरेंगे, मुँह कहाँ घर तेरा। मरने के बाद ये दोनों घर छूट जाएगा। ये शरीर रूपी घर भी छूटेगा, और जिस घर में ये शरीर रहता है ये भी घर छूटेगा। लेकिन मरने के बाद किस घर में हम जाएंगे उसका पता नहीं है। मरने के बाद 2 घर है। एक, अगर हम भजन का काम किए, कल्याण का काम किए, उद्धार का काम किए, मोक्ष का काम किए, स्वर्ग का काम किए, मुक्ति का काम किए, तो ये सदा सदा के लिए ये जीव मुक्ति रूपी घर में ये जाकर के ये प्रतिष्ठित हो जाएगा। वो तीसरा घर है, मुक्ति और मोक्ष रूपी घर। अगर उस घर में अगर ये काम नहीं हुआ, अगर मुक्ति का काम नहीं किया, तो फिर कहाँ जाएगा? वो 4थे नंबर घर में, जहाँ से आया है 84 लाख योनि से। वो भी तो घर है। आखिर ये जीव मरेगा तो मुक्त नहीं होगा, तो वो 4थे नंबर के घर में तो जाएगा, योनि तो पकड़ेगा, शरीर तो पकड़ेगा। वही 4, वो 4था नंबर का घर है। ये तो 4 घर है। एक घर यह है जो दिखता है, 2 घर ये मकान, दूसरा शरीर, तीसरा मोक्ष रूपी घर, और तीसरा 84 लाख योनि। ये 4 घर है। तो हमें अपने मुक्ति का काम करना है। इसीलिए यह मानव शरीर, मानव जीवन मिला है। कबीर साहब का ये अमर वाक्य है, बंदे कर ले आप निवेरा। बस इसी के लिए हमें शरीर मिला है। आप जियतलक आप ठौर कर, मुँह कहाँ घर तेरा। मरने के बाद तेरा घर कौन सा होगा, इस पर विचार करो, इस पर काम करो। यह अवसर नहीं चेतों प्राणी। इतना बढ़िया हम लोगों का अवसर मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, शक्ति मिला है, शरीर मिला है, जीवन मिला है, और क्या चाहिए। यह अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में कुछ रहने वाला नहीं है, सब छूट जाएगा। जितनी चीज़ें आँख से दिख रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं साथ जाएगा। यह अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। सबको मरना है और काल के मुख में सबको जाना है। सबकी मौत आएगी, कोई मौत से बचेगा नहीं, सबको मरना है। तो मरने से पहले हम अपना काम कर लें। इसीलिए जीवन और शरीर मिला है। तो थोड़ी देर मैं निवेदन किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।